नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन यूपीएससी का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो इन पेपर्स में कौन से पेपर्स में कितने कितने हिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, इन पर आज मैं आपको आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल हम ये जानेंगे कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम में हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक लिस्ट बताऊँगा कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का स्टडी करने के लिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। तो प्रीलिम्स में दोस्तों दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2। GS1 का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क का वो पेपर होता है। GS2 का जो पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और वो पेपर भी 200 मार्क का होता है। लेकिन GS2 का जो पेपर होता है ना उसमें हिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, तो हमें सिर्फ GS1 पे फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं GS1 के बारे में। तो दोस्तों GS1 में 2017 में हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन आए थे, वही 2018 में 21 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 15 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 20 क्वेश्चन आए थे। अब इस आंकड़े को देखकर आपको यह अंदाजा लग गया होगा कि भाई यूपीएससी में हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछले 4 सालों में 15 से 20 क्वेश्चन के दरमियान आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। और मैंने आपको अभी ये बताया था कि GS1 का जो पेपर होता है ना वो पेपर 200 मार्क का होता है और कुल क्वेश्चन 100 होते हैं। तो 100 में से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री के हर साल आते हैं ऑन एन एवरेज। अब देखिए ये जो रेशो होता है ना ये फिक्स नहीं रहता। अब हम देखते हैं 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम होगी या 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम हो गई, बोर्ड की एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम में क्या होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है कि भाई इतने ऐसे MCQs आएंगे, इतने 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, इतने 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ये पैटर्न फिक्स रहता है 10th और 12th का। लेकिन यूपीएससी का ऐसा पैटर्न कोई फिक्स नहीं होता। और हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में नहीं, आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट लीजिए, पॉलिटिकल लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, फिक्स ऐसा आंकड़ा नहीं होता। अब देखिए कभी कभार ये 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कभी 8 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो एक सब फिक्स पैटर्न नहीं रहता। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम निकालेंगे ना तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आप समझ लेते हैं कि भाई इन मार्क्स का प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए प्रीलिम्स अगर आपको क्रैक करना है ना तो आपको अपना पूरा फोकस जो होता है ना वो GS1 पे करना पड़ता है। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ता है, जो GS2 का जो पेपर होता है ना, जैसे हम CSAT का पेपर भी कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये पेपर क्वालिफाइंग लेवल का पेपर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इस पेपर में सिर्फ आपको 33% मार्क लाने की जरूरत होती है। इसका मतलब 200 में से आपको सिर्फ 66 मार्क लाने की जरूरत होती है। अगर आप 200 में से 66 मार्क लाने में सक्सेसफुल होते हो तो आप ये पेपर क्रैक कर लेते हो। तो आपको अगर प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करना है या प्रीलिम्स एग्जाम का जो कट ऑफ आता है ना तो वो कट ऑफ 100% GS1 के पेपर पर डिपेंडेंट होता है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था GS1 का पेपर 200 मार्क्स का होता है और 200 मार्क्स में जो मेरिट निकल के आता है ना, मेरिट, और वो मेरिट 105 से 120 के दरमियान आता है। 105 से कम कभी आता नहीं और 120 से ऊपर कभी जाता नहीं। तो दोस्तों अगर हमें से मान लेते हैं कि भाई एक साल का जो कट ऑफ है वो 105 आया, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमें से मान लेते हैं कि भाई एक साल का कट ऑफ जो होता है वो 105 आया, मतलब अगर आपको 105 से ज़्यादा मार्क आते हैं तो ही आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा। तो 104 पर कई हज़ारों स्टूडेंट होंगे, कई हज़ारों स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट होंगे कि भाई जिन्हें 104 मार्क मिले हैं, उनकी मेरिट या वो प्रीलिम्स क्यों क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें 1 मार्क कम है। तो आपको एक मार्क की कीमत आप समझ में आ चुकी होंगी। तो हिस्ट्री को कितने मार्क आते हैं, 30 से 40। तो इन 30 से 40 मार्क की कीमत आप सोचिए कितनी होगी। और दोस्तों मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि भाई यूपीएससी में प्रीलिम्स को दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें ना तो 10 लाख स्टूडेंट यूपीएससी एग्जाम में बैठे थे और दिन ब दिन दोस्तों साल दर साल ये संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए आबादी जो है हमारे देश की वो तो कम कभी होगी नहीं, वो बढ़ती जाएंगी। तो इसी कारण दोस्तों यूपीएससी में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट की जो संख्या है ना वो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो पिछले साल 10 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो उसके आगे के साल 11 लाख होंगे। तो ये बढ़ते ही जाने वाले हैं। तो दोस्तों प्रीलिम्स से मेंस में 20-25 हज़ार स्टूडेंट चुने जाते हैं। तो स्टूडेंट को कट आउट करने का काम ये प्रीलिम्स एग्जाम कर लेती है। तो इसमें अब आपको हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मेंस में हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ।
तो दोस्तों अब मेंस में 9 पेपर होते हैं। मेंस में 9 पेपर कौन से होते हैं, कितने कितने मार्क के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, उसमें नेगेटिव सिस्टम क्या होती है, ये सब दोस्तों मैंने मेरी पिछली वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने नहीं देखी या आपको यूपीएससी का सिलेबस स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेंस में यूपीएससी का पहले जो आता है ना कॉन्टेक्ट, वो एसए के पेपर में आता है। तो पहले समझ लेते हैं भाई, इस एसए के पेपर के बारे में पहले कुछ समझ लेते हैं। तो ये जो एसए का पेपर होता है ना, 150 मार्क का ये एसए का पेपर होता है, सॉरी 250 मार्क का एसए का पेपर होता है। 250 मार्क में आपको 2 एसे लिखने होते हैं, मतलब हर एक एसे 125 मार्क का होता है। ऐसे करके 2 एसे आपको लिखने होते हैं कुल 8 एसे में से। मतलब सेक्शन ए में 4 एसे होते, सेक्शन बी में 4 एसे होते, सेक्शन ए का एक और सेक्शन बी का एक, मतलब कुल 8 में से आपको 2 एसे लिखने होते हैं। अब ये जो एसे होते हैं ना दोस्तों, इन एसेज में कई ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री के, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। मतलब वो ऐसे अगर आपको सॉल्व करने ना, लिखना है ना, तो आपको हिस्ट्री का स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, या फिर हमारे हिस्टोरियंस जो है, मतलब हिस्ट्री के हमारे बड़े बड़े नेता है, उसमें हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेते हैं। तो उनके मतलब उनकी विचारधारा कौन से पॉइंट ऑफ व्यू की थी, या फिर कार्ल मार्क्स जो थे उनकी विचारधारा कौन से पॉइंट ऑफ व्यू की थी, इस पर आपको ये से पूछा जा सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं सादे शब्दों में कहूँ ना, तो आपको हिस्ट्री का स्टडी करना पड़ेगा ये से सॉल्व करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ कंपल्सन नहीं होता। देखिए 8 ऐसे होते, 8 में से आपको सिर्फ 2 लिखने होते। सो अगर ऐसे मान लेते कि भाई कई स्टूडेंट जो होता वो मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो हेड करता है, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट को पसंद नहीं आता, तो वो ऑब्वियसली हिस्ट्री का ऐसे नहीं सॉल्व करेगा। ऐसा कंपल्सन नहीं होता, 8 में से आपको सिर्फ 2 लिखने होते हैं। तो ऐसे के बाद अगर हिस्ट्री का कॉन्टेक्ट आता है तो वो GS1 में। तो पहले GS1 इस पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो 250 मार्क का ये GS1 का पेपर होता है। ये रिटर्न टाइप का पेपर होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मतलब क्या होता है, ऐसे 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 में से 110 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो 10-10 मार्क के होते हैं ईच क्वेश्चन, और 150 शब्द आपको लिखने होते हैं। उसके बाद 1120 जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हर क्वेश्चन 15 मार्क का होता है ईच क्वेश्चन। अब ये इसके हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका मैथ निकालेंगे ना, तो ये 100 मार्क हो गए और ये 150 मार्क हो गए। तो कुल मिलाकर 250 मार्क का ऐसा पेपर होता है। उसमें से इतने इतने शब्दों में, मतलब ये 10 क्वेश्चन के आंसर आपको, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको 150 शब्दों में लिखने होते हैं। ये 10 क्वेश्चन के आंसर आपको, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने होते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि इसमें हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो GS1 का पेपर का जो होता है ना, उसका मतलब उस पेपर में हिस्ट्री के बारे में आपको क्वेश्चन पूछते, उसके बाद आपको ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछते, और सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मेरी इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो वो जाकर आप देख सकते हैं उसका मतलब सिलेबस क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस सब पर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप समझ लेते हैं कि भाई हिस्ट्री का उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों GS1 के पेपर में हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से 1 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का आता है। तो कुल मिलाकर कितने मार्क हो गए, तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स हो गए, और हर एक क्वेश्चन का आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है। उसके बाद 3 से 6 ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन 15 मार्क का ईच क्वेश्चन होता है। तो कुल मिलाकर कितने मार्क हो गए, तो 15 को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 45 मार्क्स आएंगे। और हर एक शब्द, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में लिखना होता है। तो कुल मिलाकर GS1 के पेपर में हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन कुल मिलाकर 75 मार्क के होते हैं। तो 75 मार्क के कुल 6 क्वेश्चन आपको GS1 के पेपर में आएंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई GS1 में हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप ये अब देखिए, अगर आप हिस्ट्री एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लेते हैं, तो आपको हिस्ट्री के 2 पेपर लिखने पड़ेंगे 250 मार्क के, मतलब कुल मिलाकर 500 मार्क के आपको 2 पेपर लिखने पड़ेंगे हिस्ट्री के। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो तब तो आपको मतलब हिस्ट्री का बहुत डीप से स्टडी करना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई इंटरव्यू में हिस्ट्री का मतलब क्या आता है। अब देखिए इंटरव्यू में वैसे तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ज्योग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं, आपको सोसाइटी के बारे में पूछ सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे इंटरव्यू का ऐसी कुछ ऐसी
लिमिट नहीं होता, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। तो हिस्ट्री से रिलेटेड आपको एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि भाई इंटरव्यू में भी हिस्ट्री पूछते हैं। तो दोस्तों ये होता है पूरा, मैंने आपको ये हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बताया कि कौन से पेपर में कितना कितना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। अब बुक लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बुक लिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, देखिए आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको अलग अलग लोग कहेंगे कि आप ये किताबें पढ़ो, ऐसी किताबें पढ़ो, या फिर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना कि टॉप पर कौन सी किताबें पढ़ते थे, तो अलग अलग किताबें आएंगी। तो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको शफी हसन IPS ऑफिसर पता होंगे, यंगेस्ट IPS ऑफिसर। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने यूपीएससी की स्टडी करने, मतलब यूपीएससी के स्टडी दरमियान पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है, बहुत ही फेमस किताब है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने मेरी यूपीएससी की पूरी जर्नी में लक्ष्मीकांत की किताब नहीं पढ़ी। और कई ऐसे यूपीएससी के टॉपर कहते हैं कि भाई ये एम लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी की जो किताब है वो यूपीएससी के लिए बाइबल है। तो देखिए हर एक इंसान के हर एक बुक के बारे में या हर एक चीज़ के बारे में सोचने के एक अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सो अगर हम उनको कॉपी करेंगे ना कि भाई वो इंसान ऐसे थे तो हम भी ऐसे बनने की कोशिश करते, तो मुझे लगता है कि हम वो नहीं कर सकते। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कि एक IAS ऑफिसर है, मतलब आप उन IAS ऑफिसर की बहुत तारीफ़ करते हैं या आपको वो बहुत पसंद है, आपको पर्सनली वो बहुत पसंद है, और मतलब आपका भी ये सपना है कि भाई UPSC एग्ज़ाम देना, और उन IAS ऑफिसर का आपने एक स्पीच सुना, मतलब आप उनकी स्पीच को गए और उन्होंने ये कहा कि देखो मैं हर रोज़ 4 बजे उठता था, और 4 बजे उठने के बाद उन्होंने उनका पूरा टाइम टेबल बनाया। आपकी उम्र 21 साल है, आप अपनी ज़िंदगी में 4 बजे कभी भी नहीं उठे, आपको मतलब पता ही नहीं, आप आपकी पूरी 21 साल की ज़िंदगी में 4 बजे कभी भी नहीं उठे, आप 7 बजे, 8 बजे, कभी 9 बजे उठे हैं। तो आप अपना टाइम टेबल ऐसा नहीं बना सकते ना कि देखो कल से मैं 4 बजे उठूँगा ही। देखिए कई जो मैं ऐसे देखता हूँ ना, तो कई स्टूडेंट ऐसा करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप उनको कॉपी मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई आप सुबह उठना गलत बात है, मैं भी सुबह उठने की बहुत कोशिश करता हूँ वैसे, लेकिन मुझे कहने का क्या मतलब है कि हम किसी इंसान से या किसी से भी हम कॉपी नहीं कर सकते। और अब बुक लिस्ट पे आते हैं। देखिए बुक्स बहुत सारी है, यूपीएससी का अगर हम स्टडी करेंगे ना तो बुक्स का चयन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो मैं आपको क्या सजेशन देना चाहूँगा बुक्स के बारे में। दोस्तों एक बुक आती है, तो ये बुक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये बुक जो दोस्तों होती है ना, ये बुक मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप कोई भी बुक लिस्ट सोचने से पहले इस बुक का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा, मतलब इस बुक का स्टडी आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस बुक में क्या दिया है, इस बुक में 1993 से लेकर अब तक के ये से के सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं। 1995 से लेकर अब तक के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, और 2013 से लेकर अब तक के मेंस के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे, मतलब ये जो बुक मैं आपको मतलब बताने वाला हूँ, ये बुक आप अगर एक बार पढ़ लेंगे और इस बुक मतलब क्वेश्चन पेपर की बुक को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपको आपके माइंड में एक ऐसा डेवलप होगा कि भाई यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है या यूपीएससी हमसे क्या चाहती है। ये जब आपको समझ में आएगा ना, तब आप खुद की एक बुक लिस्ट बनाओगे और उस पर आपको चलना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको वो क्वेश्चन पेपर का सेट था, मतलब जो अब मैंने दिखाया था, वो खरीदना है। सेकंड चीज़, ये किताबें एक बार पढ़नी है और सोचना है कि भाई मैं कौन सी किताबें जल्दी से समझ लेता हूँ। क्या होता है ना, कई ऐसे लोग कहते हैं कि भाई आप मॉडर्न इंडिया के लिए बीपी चंद्रा पढ़ो, तो कई लोग कहते हैं कि नहीं मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ो। तो कई मतलब देखिए वो उस इंसान के या उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं। मान लेते कि भाई कई स्टूडेंट को मॉडर्न इंडिया जो कंसेप्ट है स्पेक्ट्रम इस किताब से समझ में आता है, तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा इनकी किताब से समझ में आता है। तो हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी मानसिकता होती है। सो आपको क्या समझ आता है या आपको किस तरह से कौन सी किताब में समझ में आता है,
तो ये आपको खुद तय करना है और इस तरह से मतलब करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी किताबें हैं। तो देखिए मतलब अगर आप बिगिनर हो या मतलब आपने आर्ट्स से एडमिशन नहीं लिया, आप बिगिनर हो, आपको एनसीईआरटी क्या होता है ये कुछ भी मालूम नहीं, आपका ड्रीम है कि भैया हमें यूपीएससी एग्जाम देना है, तो आप छठी कक्षा की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो हिस्ट्री की। छठी कक्षा से 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी एज ए बेसिक्स के तौर पर आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी की। या फिर अगर मतलब आप आर्ट बैकग्राउंड के हो, आपको एनसीईआरटी पता है, तो सीधा आप इन स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं, या 11-12 से यहाँ से आप शुरू कर सकते हो और ये सारी की सारी किताबें आप पढ़ सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में पता है या आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो पहले तो आपको 6th से 12th स्टैंडर्ड्स की एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। उसके बाद आर.ए. शर्मा की एंशिएंट इंडिया ये बुक पढ़नी है। उसके बाद सतीश चंद्रा की मिडीवल इंडिया पढ़नी है। उसके बाद बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया पढ़नी है और नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर। और उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम की एक किताब पढ़नी है। तो दोस्तों ये इन सारी किताबों के फोटोज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ये सारी किताबें आपको पढ़नी है और आपको क्वेश्चन पेपर का सेट पढ़ना है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि भाई किस तरह से मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और भी दोस्तों कई बुक्स आपको रेफरेंस के तौर पर आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, तो खुद का एक बुक लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों यही मैं आज आपसे कहना चाहता था, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में और यूपीएससी में हिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, स्टडी कीजिए।